खबर बालाघाट से, जहां हितग्राही ने पूर्व सरपंच पर लगाया राशि गबन करने का आरोप। पूर्व सरपंच ने कहा, बेवजह लगाया जा रहा है निराधार एवं झूठा आरोप। जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छपरावाही के एक ग्रामीण ने पूर्व सरपंच पर पीएम आवास की राशि गबन करने का आरोप लगाया, जिस पर पूर्व सरपंच ने लगाए हुए आरोप को निराधार बताया। सरपंच का कहना है कि हितग्राही को कुछ लोगों के द्वारा बेवजह भड़काकर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत हैं। दरअसल मामला बालाघाट की जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत छपरवाही का है, जहां पीएम आवास हितग्राही शिव मरकाम ने पूर्व सरपंच मनोज श्रीराम पर 30,000 की राशि गबन करने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में जब हितग्राही शिव मरकाम से चर्चा की गई तो वह इस बात को गुलमुल जवाब देते हुए नजर आया। उसके पास लगाए गए आरोप का ना ही कोई प्रमाण है और ना ही कोई लिखित दस्तावेज है जिससे वह लगाए गए आरोपों को सिद्ध कर सके। वहीं पूर्व सरपंच मनोज श्रीराम ने बताया कि शिव मरकाम के खाते में पीएम आवास की राशि पहुंच चुकी थी और आधा भी मकान बनकर तैयार हो चुका था, जिसके बाद अगली किस्त की राशि को शिव मरकाम के द्वारा अपने लिए बोदा जोड़ी खरीदने के लिए बहन कर लिया गया, जिससे अब उसके आवास का काम अधूरा है। इस मामले में विश्वसनीय सूत्रों की माने तो शिव कुमार मरकाम ने पीएम आवास की राशि का उपयोग अपने अन्य दूसरे कार्यों में किया जाना बताया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शिव मरकाम का मकान अभी भी अधूरा है, लेकिन ऑनलाइन देखने पर मकान पूर्ण बता रहा है। इस संबंध में पूर्व सचिव रह चुके जयतलाल पंद्रे से दूरभाष में जानकारी लेने की कोशिश की गई, परंतु उनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। आखिरकार सचिव जयतलाल पंद्रे और वहां पदस्थ रोजगार सहायक के द्वारा अपूर्ण आवास को पूर्ण बताने की जानकारी कैसे दी गई, यह एक जांच का विषय है। MP24 न्यूज के लिए धीरज काकोड़िया की रिपोर्ट। उसको पहले 90,000 दिया। किस चीज का पैसा है? ये आवास मकान का। उसका कुछ प्रमाण है आपके पास? आप जिस प्रकार से मतलब आरोप लगा रहे हो, 90,000 रुपए आपने जो दिए वो किसके लिए थे? सामान के लिए दिए थे कि बनाने सामान के लिए? मतलब उसको क्या ठेका दिए थे? मतलब हाँ, ठेका दे दिया था मकान बनाने का। अच्छा, तो जो 90,000 रुपए में कितने का हजार का मकान उसने बनाया? उसने बनाया 45 और 15 60,000 रुपए का मकान बनाया। 30,000 रुपए उन्होंने अंदर कर लिए। मतलब कहने का आपका मतलब ये है, आरोप ये लगा रहे हैं कि 30,000 रुपए का काम नहीं किए उन्होंने। हाँ। है ना? तो ये बताइए, जब आपने मकान का उनसे कुछ आपका एग्रीमेंट या कुछ हुआ था ऐसा कि भैया मकान आप बना के दो, कितने में बनाने का दिए? बात की थी आपकी शुरुआत में? नहीं, वो तो पूरे पैसे में बना के दूंगा बोले, जितना आता है। अच्छा, 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। हाँ, 1.5 लाख। फिर बाद में बोलने लगा मेरे को 10,000 दे। मैं कहाँ से 10,000 देता? अच्छा, और फिर ऐसा भी बोलने लगा तुरंत में मेरे को 10,000 दे। हाँ, तो तुरंत में कोई तो दे नहीं सकता था 10,000। अच्छा, तो 30,000 का जो आरोप लगा रहे हो आप, तो उसका कुछ प्रमाण आपके पास में है क्या? अरे नहीं है ना जी, वो सब डॉक्यूमेंट्स तो ये मकान के ही अंदर थे ना। बाढ़ आने से तो मैं खाली हाथ निकला हूँ। फिर किस आधार पे आप आरोप लगा रहे हैं? मतलब कुछ आधार है आपके पास? कुछ 2-4 लोगों के बीच में आपने पैसा दिए हो? 2-4 लोगों के तो बीच नहीं है ना जी। वही तो कैसे सिद्ध करोगे फिर आप इसको? मतलब किसी पे आरोप? मैं मनोज कुमार सिरसा, ग्राम पंचायत छपरवाही, भूतपूर्व सरपंच। एक हितग्राही है शिव जी जी, जिसने आप पे आरोप लगाया है कि आपने उससे 90,000 रुपए लिए हैं और 60,000 रुपए का उससे काम कराया, 30,000 रुपए का आपने गबन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया है, और अगर से दिया भी है तो क्या सबूत है? और मेरे से कोई लिखित में ऐसा मैंने उसका मकान का कोई ठेका वेका नहीं दिया था। सिर्फ जाके देखा था मैं, और उसने अपना पैसा निकाल के बोदे की जोड़ी लिया था और पैसे खत्म कर दिया। उसने अपना मकान को अभी तक कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट बता रहा है ऑनलाइन पे, पूरी राशि निकाल लिया गया है उसके द्वारा। मकान कंप्लीट नहीं हुआ है, बोदा जोड़ी ले लिया था उसने मकान के पैसे का, और मेरे को झूठा आरोप लगाया गया। यानी जो राशि उसको मिली है, उसने राशि का मतलब एक प्रकार से दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर लिया है। मकान भी बड़ा बना लिया है, अभी तक स्लैब नहीं डाला है, और ऑनलाइन में उसका मकान पूर्ण बताता है कि कौन सा रोजगार सहायक ने पूर्ण किया है उसको, किसने जियो टिक करके पूर्ण करके पूरी राशि उसने निकाल के गमन कर लिया है। दूसरे पर आरोप लगा रहा है। ये जो 90,000 रुपए वो बोल रहा है कि आपके खाते में उसने पैसा डाला है या बैंक में आपको पैसा दिया, ये उसका कहना है। ये बात कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल असत्य है। मेरे अगर से खाते में उसने डाला है तो स्टेटमेंट मेरे को दिखाए।
स्टेटमेंट के आधार पर चेकिंग हुई। अगर से 90,000 उसने मेरे खाते में डाला है तो किस तारीख को डाला, उसकी पावती भी होगी, या मेरे बैंक पासबुक से उसकी पासबुक को मिलाया जाए। यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं आपकी वो गलत बयानबाजी कर रहा है। बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहा है। इसी प्रकार के लोग सामने वाले व्यक्ति को फंसा देते हैं। क्या लगता है किसी के कहने पर वो इस प्रकार से अपना बयान दे? मेरे को ऐसा भी लगता है कि उसको किसी ने यानी पढ़ाया होगा, सिखाया होगा। अगर से उसके साथ में ऐसा करता तो पिछले 4 सालों से मेरे साथ में टच पे रहता, उसने आज तक उसकी जिक्र नहीं किया और बात भी नहीं किया। मकान के संबंध में आज तक चर्चा नहीं किया उसने मेरे साथ। उसका कहना है कि मैं आपके घर गया, आपने उसके साथ मिसबिहेव की। नहीं, वो किस बारे में आया था कि मकान में पानी घुसेगा, तो मैं बोला मामा घुसेगा तो तुम्हारा पक्का मकान है, उसमें अपना व्यवस्था कर लो और सामान वगैरह वहां पर लाके रख लो, क्योंकि बारिश का समय है, बाढ़ भी आ सकता है। ये बात बोला था मैंने बस। जब उसका पक्का मकान है तो फिर वो कच्चे मकान में क्यों रह रहा है? ऑलरेडी उस जब का मकान उसका पूर्ण दिखाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज सिरसा, तलावाला।